तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग वो है अपना फंक्शन। ठीक है, सिलेबस आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस का एक्चुअल सिलेबस क्या है। जो पार्ट इसमें सिलेबस में बोल्ड में मेंशन है ये केवल जेई एडवांस स्पेसिफिक हैं, राइट। और सारे जो भी हैं हमारे सिलेबस के जो भी हैं ये सारे हमारे बोर्ड एग्जाम और जेई मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टॉपिक जैसा हमारा क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन है क्या चीज़? फंक्शन जो है अपना, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ठीक, जैसे इससे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। और फंक्शन क्या है? फंक्शन इज मोर स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक ऐसा रिलेशन है, पहला सेट सेट ए से सेट बी के बीच में, विथ कंडीशन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब ये है कि सेट ए के हमारे कुछ है, अगर ले लिया हमने सेट ए फॉर एग्जांपल, और दूसरा सेट हमने क्या ले लिया? सेट बी ले लिया। तो अगर सेट ए के एलिमेंट्स हमारे सपोज करिए कि ये हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स सपोज करिए कि ये हैं, तो हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का 2, 3, 4 का केवल एक ही इमेज होगा किसमें? सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। जैसे 2 का है तो 2 का किसी के साथ भी इसमें इमेज हो सकता है, लेकिन किसी एक ही के साथ होगा। 3 का है, 3 का भी ऐसे किसी एक के साथ। 4 का है, 4 का भी सपोज करिए किसी एक के साथ। और ये जो इमेज है सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के साथ, इसमें क्या हो सकता है? वो इमेज सेम भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट हो सकता है, लेकिन हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का, उसमें हमें क्या ध्यान देना है कि जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का, उसका केवल सिंगल इमेज सेट बी के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी फंक्शन अगर सेट ए से सेट बी है तो उसको हम मैथमेटिकली कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका कोई भी नोटेशन होता है ना मैथमेटिक्स में, जैसे ये नोटेशन है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक फ्रेज है एक तरह से अपना, ऐसे समझिए कि ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है एक फ्रेज है, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो या थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो कुछ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे सेट ए के एलिमेंट्स अगर ए हो गए, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट सपोज करिए हमारे ये हैं, तो एक केस ऐसा हो सकता है कि हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का उसके डिस्टिंक्ट इमेज है। ठीक, तो ये भी क्या होगा? हमारा फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका लिखेंगे कुछ ऐसे, ये हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि सेट ए अपना ए है और सेट बी ए है,
इसके एलिमेंट्स हमारे कुछ ये हैं, राइट। तो सेट ए का पहला एलिमेंट का इमेज 1 के साथ है, फिर से पहले एलिमेंट 2 का भी कुछ इमेज है। क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेट ए का जो एक एलिमेंट है, इसके कितने हैं? 2 इमेज हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि हर एक जो एलिमेंट है हमारा पहला सेट का, उसका केवल एक ही इमेज दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ हो, है ना। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या है? सारे एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में नहीं है। मतलब 4 जो है हमारा 4 का इमेज नहीं है ना, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, इनको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और ऑल इमेजेस ऑफ फर्स्ट सेट एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। वैसे ही डेफिनेशन है जैसे कि हमारा इसमें था, रिलेशन में था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डोमेन जो होंगे, डोमेन में हमारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, है ना, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि फंक्शन जब भी होगा तो फंक्शन के हमारे क्या होने चाहिए? फंक्शन कोई भी डिफाइन होगा तो जो पहला सेट है इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। अगर कोई भी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट है जिनके इमेज सेकंड सेट में नहीं होगा तो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो वो सिंपली रिलेशन कहलाएगा, बट वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फंक्शन का जो कंडीशन है ये हमेशा फॉलो होना चाहिए कि हर एक जो एलिमेंट है पहले सेट का, जो सेट ए अगर हम कह रहे हैं, उसका एक इमेज, सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। और वो इमेज हमारा क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट भी, अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप लोग अगर देखोगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि आपको हर एक केस में देखना है कि जो रिलेशन है अपना, वो रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं। ठीक है। तो देखते हैं। अगर सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हर एक को हम क्या करें? एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक। जैसे पहला रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के होंगे वो क्या हो जाएंगे? पहले सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे यही हैं। दूसरे एलिमेंट, दूसरे जो भी एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो हमारे क्या हो जाएंगे? दूसरे सेट के हो जाएंगे। तो इस ऑर्डर्ड पेयर से हमें क्या पता चल रहा है? इस ऑर्डर्ड पेयर से हमें पता चल रहा है कि ऐसे कुछ रिलेशन होगा। 2 का इमेज 1 के साथ होगा, 3 का इमेज 1 के साथ होगा, 4 का 2 के साथ। अब यहाँ पे हम इस रिलेशन को देखें तो ये रिलेशन में जो पहला सेट है अपना, पहले सेट के क्या है? सारे एलिमेंट्स का इमेज सेकेंड सेट के एलिमेंट के साथ है। और सारे क्या है? सिर्फ एक ही इमेज है सारे एलिमेंट का। ठीक, समझ में आ रही बात? मतलब पहले सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं इनका
एक ही इमेज है, ठीक। तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो रीजन यहाँ पे क्या देंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, इसका नाम ए दे देते हैं और इसका बी, फर्स्ट सेट ए हैज only one image in set B. Therefore, this relation will be called as function, right? दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको क्या कहा जा रहा है, दूसरे जो भी रिलेशन, दूसरे रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। अगेन इसको हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। तो एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में पहले सेट के एलिमेंट क्या होंगे, 2 3 4, यही होगा। 2 का रिपीटेशन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। दूसरे सेट के एलिमेंट 2 4 3 है ना, 4 फिर से आ गया तो 2 4 3। तो पहले ऑर्डर पेयर से हमारा रिलेशन ए बन जाएगा, दूसरा ऐसे बन जाएगा, तीसरे ऑर्डर पेयर से ऐसा बन जाएगा और ऐसे। अब इसमें हम देखें तो 2 का क्या है, हमारे 2 का 2 एलिमेंट के साथ इमेज है, ठीक है, 4 और 2 के साथ। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन हमारा जो है उससे ये नहीं मिल रहा है ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा रिलेशन है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इस केस में हम रीजन क्या देंगे, सिंस all the elements of set A, इसको हमने set A कह लिया और इसको set B, has not only one image in set B. Therefore, this relation is not function। ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं है, राइट। अगला देखते हैं। अगला अगर हम देखें, अगला को भी सॉल्व करने का तरीका वही है कि ये जो रिलेशन है अपना, इसको हम क्या कर लें, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से दिखा लें। तो पहले सेट का एलिमेंट क्या क्या होगा अपना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। दूसरे सेट के क्या क्या एलिमेंट होंगे, 2 3 4 5 6 7। टू 3 4 5 6 7, ठीक। तो पहले ऑर्डर पेयर से हमारा रिलेशन क्या बनेगा, कुछ ये वाला मिलेगा। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है। तीसरे ऑर्डर पेयर्स में क्या दिख रहा है, 3 का 4 के साथ रिलेशन है। चौथे में क्या दिख रहा है, 4 के 5 के साथ रिलेशन है। या क्या कह सकते हैं कि 5 का इमेज 6 है, 6 का इमेज 7 है। तो इसमें देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट सेट ए का, हर एक एलिमेंट सेट ए का उसका सेट बी में इमेज है, और वो सारे क्या है, सिंगल ही इमेज है। हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है ना सेट बी में, और सारे एलिमेंट्स का इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन होगा, राइट। तो रीजन में वही दे देंगे, यही वाला रीजन दे देंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज
ऑफ ओनली वन इमेज, मतलब सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट, पहले सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सारे एलिमेंट्स के इमेज हैं, हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, केवल एक ही इमेज सेट बी में है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नेचुरल नंबर का n हमें क्या बताता है, n जो नोटेशन है एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताता है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंड रिलेशन r क्या है, डिफाइंड है किस पे, नेचुरल नंबर्स के पे ही, ठीक है। कैसे डेफिनेशन है इस रिलेशन r का, कुछ ऐसे डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है किस फॉर्म में लिखा गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है ना। अगर रिकॉल किया जाए तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो गिवन हमें क्या है, गिवन जो है रिलेशन अपना कुछ ये है, उसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ ऐसे होंगे, x, y से डिनोट करेंगे, सच दैट, ये हमें सच दैट का सिंबल होता है। y का वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x होगा, ठीक है। और इसमें x और y के बारे में क्या बताया गया कि x, y जो भी हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज इसमें पूछ रहा है कि क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टू चेक दिस रिलेशन हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट रोस्टर फॉर्म या एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। तो चलिए वी राइट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या क्या होंगे, अगर पहला ऑर्डर पेयर लिया जाए 1 तो y क्या आएगा, 2 आएगा यहाँ से। अगर x की वैल्यू 1 डाला जाए तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा ऑर्डर पेयर 2 अगर हम x की वैल्यू लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x 4 आ जाएगा। वैसे ही तीसरा ऑर्डर पेयर अगर हम देखें, अगर 3 लें तो 3 का क्या आएगा, 3 का 6 आ जाएगा। ऐसे हम आगे नेचुरल नंबर्स लेते जाएं x का तो हमें मिलता जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि हर एक जो एलिमेंट है सेट ए का, यही सब एलिमेंट्स हैं, आगे 4 आएगा, 5 आएगा, ये सब हर एक का क्या है, ओनली वन इमेज तो है ही सेट बी में, राइट। मतलब कि हमारे सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट चलते जाएगा। और दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा 2 होगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 होगा, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का क्या होगा, हमारा इमेज होगा। और इसमें क्या होंगे, इस रिलेशन में हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। बात समझ में आ रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ठीक। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे तो जो पहला एलिमेंट है उसका सेट ए का, उसका एक इमेज दूसरे सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि यस दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। ये जो रिलेशन है हमारा क्या है, ये फंक्शन है। रीजन वही देंगे, रीजन नहीं पूछा है, रीजन में वही देंगे कि हर एक जो एलिमेंट है हमारा सेट ए का, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी, यही रीजन देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होता है हमारा, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे डोमेन में। तो पहले सेट के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं क्या है, नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर का सेट है।
अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कुछ ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो बाद में हम 10 से 3 डॉट लगा देंगे। रेंज में क्या आएगा, रेंज में हमारे क्या आएंगे 2 4 9, मतलब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n वेयर n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, ऐसे हम लिख लेंगे। तब भी ये हमारा पूरा रेंज भी क्या है, ये रेंज वाला जो सेट है, रेंज सेट हम डिनोट कर सकते हैं। डोमेन भी क्या है, डोमेन हमारा एक तरह से सेट ही होता है, ठीक। कोडोमेन क्या होगा, यहाँ पे कोडोमेन भी यही होगा। तो रेंज और कोडोमेन इस केस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोडोमेन के क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड सेट के। रेंज में भी हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए हैं सेकेंड सेट के, तो रेंज और कोडोमेन क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर रेंज, ठीक है, आर रेंज। आगे देखते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमने देख लिया फंक्शन का, उस पे हमने फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन तो हमने देख ही लिया कि फंक्शन क्या है अपना, राइट। और उसके बाद किस किस केस में हमारे फंक्शन कहलाएगा तो उसका इस डेफिनेशन हमें पता ही है ना। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी कर लिया ऐसे। अब आगे आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। और ये जो टॉपिक है ये आपका पूरा ग्राफ थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। और ये लंबा टॉपिक है और सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस का आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ पता होगा, उनके प्रॉपर्टीज बेसिक पता होंगे, तो आगे आप लोगों को पूरे कैलकुलस में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं स्टैंडर्ड फंक्शन से हमें कोई भी दूसरा फंक्शन का एक्सप्रेशन ऑब्टेन होता है, समझ आ रही बात। तो एक एक टॉपिक को, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्टैंडर्ड फंक्शन अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, नॉलेज रहेगी, तो डोमेन रेंज निकालने वाले सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बाद में जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे, लिमिट निकालना या कंटिन्यूटी या जो भी है अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब हम क्या करते हैं, फंक्शन का ही तो करते हैं। तो जो फंक्शन का हमें ग्राफ और उसके प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी हम ये सारे चीज़ों का हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे जो भी आगे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा और वीडियोस भी थोड़े लंबे बनेंगे इसके, ठीक है। सबको अलग अलग मैं रखूँगा वीडियो में। तो देख लेते हैं आज की क्लास में क्लासिफिकेशन अपने फंक्शन का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर देखें तो फंक्शन को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक, और दूसरा क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस में हमारे क्या आ जाएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस आ जाएंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, है ना। उसके बाद लीनियर फंक्शन आ जाएगा, लीनियर में आइडेंटिटी फंक्शन आप लोग देखते हो ये आ जाएगा, फिर से क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा। तो लीनियर फंक्शन जो भी कहते हैं उनका प्लॉट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन के जैसे होता है, सब देखा जाएगा कि अलग अलग तरह के हमारे क्या क्या पॉसिबल होते हैं। क्वाड्रेटिक जो भी हमारे हैं फंक्शन, उसके प्लॉट कैसे होते हैं, पैराबोला के जैसे होते हैं। तो इतने टॉपिक्स को तो मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हायर डिग्री जो भी पॉलिनोमियल है, लाइक क्यूबिक है, उसके भी आगे भी जो भी हैं
उनके बारे में प्लॉट करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक आप लोग को आइडिया दे दूंगा। लेकिन यहाँ तक का तो आपको कोई भी लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्लॉट करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपको इतना अच्छा मैं बता दूंगा, कोई भी लीनियर या क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो आप लोग प्लॉट कर सकते हो बड़ी इजली, और ये बहुत ही हैंडिक होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पीस वाइज फंक्शन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस वाइज में हम मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर रैशनल इरेशनल फंक्शन, फिर से हम ट्रांसेंडेंटल इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। और इन फंक्शंस पे हमारे आगे अब देखें तो एक एक चैप्टर्स बने हुए ट्रिग्नोमेट्रिक पे, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। अगर यहाँ देखें तो क्वाड्रेटिक पे एक फंक्शन बना हुआ, लीनियर पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर पूरा बना हुआ है, ज्योमेट्रिक कर्व्स पे मतलब जो हमारे एलिप्स हैं, पैराबोला हैं, इन पे हमारे अलग से चैप्टर्स हैं। लेकिन बेसिक आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि इनकी बेसिक जो भी इक्वेशन है फंक्शन के या एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, इनके प्लॉट कैसे होते हैं, ठीक है। बाद में डिटेल में तो चैप्टर्स वाइज पढ़ना ही है। तो इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम